हाँ, कैसी चल रही हो छुट्टियाँ? अच्छी चल रही होंगी। नानी, चाची, मामी सब क्या घूम डाला होगा। मैम सिर्फ और सिर्फ खाना पीना सोना यही चल रहा है, वो भी रिपीट मोड पे। चलना भी चाहिए। आपने इतनी मेहनत जो करी थी, इतनी बड़ी एग्जाम जो दे ली है, और अब तो पढ़ाई का क्या ही करना है, रिजल्ट तो आता ही रहेगा। डॉक्टर इंजीनियर तो मैम ऐसे ही बन जाएंगे, पेपर अच्छे दे लिए। क्या लग रहा है सब कुछ इतना आसान है? यार आज ना मैं यहाँ पर ना कोई फालतू की बात नहीं करने आई हूँ, बहुत ही काम की बात करूंगी और सिर्फ 2 से 3 बातें तुमसे बोलूंगी। करना ना करना तुम्हारे ऊपर है। साल भर जो पढ़ाया है, इसलिए यार लग रहा है कि कहीं तुम गलत रास्ते पे ना चले जाओ, इसलिए आज मैं तुम्हें ना कुछ सच्चाई बताने आई हूँ। डराने नहीं आई हूँ, ना तुम्हें डिमोटिवेट करने आई हूँ। सिर्फ और सिर्फ 3 बातें बोलूंगी। यार सुनना हो तो सुन लेना, अदरवाइज ये वीडियो ना छोड़ के चले जाओ। यार लग रहा होगा ना कि क्लास 10th हो गई, अब तो सब हो जाएगा। जब रिजल्ट आएगा तभी हम जो है ना देखेंगे कि हमें क्या करना है। ऐसा सोच रहे हो क्या? क्या लगता है कि जैसे 3 महीने की पढ़ाई करके जैसे हमने बोर्ड एग्जाम अच्छे दे लिए हैं, वैसे ही आखिरी के 3 महीनों में पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बन जाओगे? क्या जेईई और नीट का एग्जाम इतना आसान है या इतना हलवा है? क्या लगता है तुम्हें? हाँ, सब्जेक्ट ही मैम हम तभी चूज करेंगे जब हमारा रिजल्ट आएगा। क्यों? अभी तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें करना क्या है? यार एक बात बोलूं, ये सच में तो है ना, तुम में से बहुत सारे बच्चों को बुरा लग सकता है, पर ना हम सबको अपनी सच्चाई पता होती है। हम सबको पता है, पेपर तुम देकर के आए हो ना, तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे मैथ्स में कितने मार्क्स आएंगे, हिंदी में कितने मार्क्स आएंगे, सोशल साइंस में कितने मार्क्स आएंगे, ओवरऑल कितने परसेंटेज आएंगे वो भी तुम जानते हो। लेकिन तुम पता है सच को अपनाना नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हें पढ़ना नहीं चाहते हो आगे, तुम आगे बढ़ना नहीं चाहते हो। तुम पता है खुद को ना बहाने दे रहे हो। डिमोटिवेट मैं नहीं कर रही हूँ, मैंने तुम्हें तुम्हारे अंदर की जो सच्चाई है ना उससे रूबरू करवा रही हूँ। तुम्हें लग रहा होगा कि अरे मैम जब रिजल्ट आएगा ना तब हम सोचेंगे कि मुझे क्या करना है। क्यों? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी मैथ्स में इंटरेस्ट है या फिर बायोलॉजी में इंटरेस्ट है? सबको पता होता है, तुम ये सारी चीजें जानते हो। तुम्हें पता है कि तुम्हें मैथ्स अच्छी लगती है, तुम्हें पता है कि तुम्हें आगे डॉक्टर बनना है। अगर तुम सब कुछ जानते हो, उसके बाद भी अगर तुम इस बात पे रुके हो ना कि जब मेरा रिजल्ट आएगा मैं तब आगे शुरू करूंगा, आगे कहानी मेरी तभी शुरू होगी, तो इसका मतलब है कि तुम खुद को धोखा दे रहे हो। और यार बात करते ना मजाक बन के रह जाएगा कि तुम्हारा सपना था जेईई, तुम्हारा सपना था डॉक्टर बनने का, ये ना कल सपना ही रह जाएगा और सिर्फ और सिर्फ एक मजाक ही रह जाएगा। तुम कल सबसे कहते फिरोगे कि यार नहीं पापा मैं तो डॉक्टर बनूंगा, मैं तो नीट की प्रिपरेशन करूंगा, और वो सिर्फ और सिर्फ कल तैयारी रह जाएगी, कभी डॉक्टर नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुम उसको सीरियस लेना चाहते ही नहीं हो। बच्चों यार क्लास 10th का एग्जाम खत्म होने के बाद जिस तरह से तुम लोग रुके हुए हो ना, ये जो तुम्हारा रुकना है, जो ठहराव है ना, ये तुम सबको बहुत ही पीछे धकेल देगा। जो तुम लोग सोच रहे हो कि जब रिजल्ट आने के बाद मैं पढ़ाई शुरू करूंगा या शुरू करूंगी या फिर तब मैं सब्जेक्ट को चूज करूंगी, यार ये डिसीजन तो तुम्हारा है ना, ये तुम्हें बहुत ही पीछे खींचने वाला है और ये तुम्हें पता भी नहीं है। तो बच्चों जो कड़वा सच है ना वो यही है कि तो तुम्हारा रिजल्ट है ना वो जैसा आना होगा आएगा, और तुम्हारे रिजल्ट से तुम्हारे फ्यूचर का कोई रिश्ता नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है। यार एक बात बताओ, अगर तुम्हारे 10th में मैं कह रही हूँ 55% आए तो क्या करोगे? रुक जाओगे क्या वहीं पर? अगर तुम्हारे 10th में 80% आ गए तो क्या करोगे? वहीं पर रुक जाओगे क्या? आगे नहीं बढ़ोगे? हाँ, या उन्हीं 80% को लेकर बैठे रहोगे, या आप उसको मैथ्स में जो है 80 को 90 कर दोगे, फिर 90 को 80 कर दोगे? तुम्हारे हाथ में है? नहीं है ना। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में जो था वो हमने कर लिया, हमने मेहनत कर ली थी जितनी हमें करनी थी। अब हमारा रिजल्ट भी वही आएगा जो हम करके आए हैं, जो हमने मेहनत करी थी। पर अब हम आगे क्या कर सकते हैं यार, उस पर तो सोचो, क्योंकि यार आगे बढ़ना ही तो लाइफ है। लाइफ में आगे बढ़ना ही तो होता ना, यही तो जिंदगी है बच्चा। ठहरना थोड़ी होता है, आगे बढ़ना होता है। समय के साथ जो आगे बढ़ जाता है, समय के साथ जो सही रास्ता पकड़ लेता है यार, वही सक्सेसफुल होता है। रुकने वाला कभी सक्सेसफुल नहीं होता भाई, जीत भी उसी की होती है जो कोशिश करता है। समझ रहे हो? तो बच्चों मैं के लिए एक ही बात तुमसे कहने आई हूं कि यार मामी, चाची, नानी, मम्मी, पापा है ना, बाहर वाले भैया भाभी सब तुम्हें ना अपना अपना ज्ञान दे रहे होंगे इस टाइम पे, और तुमसे पता सब यही बोल रहे होंगे और
आगे क्या सोचा है, आगे क्या करना है? अरे डॉक्टर बन जाओ, अरे इंजीनियर बन जाओ, अरे यूपीएससी कर लो। अरे यार पढ़ना तुम्हें है भाई। यूपीएससी तुम्हारी जो है ना कोई दोस्त नहीं क्लियर करेगा, भाई क्लियर नहीं करने वाला। भाई को बैठ के ना जेई की किताबें नहीं पढ़नी है, भाई को नीट की प्रिपरेशन नहीं करनी है। तो यार जब मेहनत तुम्हें करनी है तो डिसीजन तुम क्यों नहीं ले रहे हो? और शायद है कि डिसीजन तुम इसलिए भी नहीं ले रहे हो क्योंकि तुम अभी पढ़ना चाहते नहीं हो। इतना पढ़ लिया है, इतना तुमने पढ़ लिया कि अब तुम्हें इसको रेस्ट करने के लिए, तुम्हें वापस से उतनी एनर्जी लाने के लिए तुम्हें महीने 2 महीने लगेंगे। इतना पढ़ लिया है क्या? हाँ, या फिर तुम्हें लग रहा है कि अरे मैं तो इतना पढ़ लिया ना मैंने, अरे जैसे मैंने 3 महीनों में बोर्ड्स कर लिए थे ना अच्छे से, वैसे ही मैं 2 महीने बाद वापस से 11वीं भी अच्छे से पढ़ लूंगा। क्या लगता है इतना आसान है? अगर सब कुछ इतना ही आसान होता तो हर गली में ना एक डॉक्टर होता, हर गली के बच्चा ना आईआईटी कानपुर में पढ़ रहा होता। समझ रहे हो? ये यहाँ पर हजारों जो लाखों बच्चे हैं ना, वो ऐसे चपरासी की भर्ती के लिए ना ऐसे करोड़ों फॉर्म नहीं जा रहे होता, क्योंकि उन सब ने क्या किया हुआ है, उन सब ने ऐसे ले लिया कि अरे होगा, अरे देखा जाएगा। पर आज उन सारे कॉलेजेस में, एम्स में, आईआईटीज में कौन लोग हैं? ये वो बच्चे जो पहले से ही बहुत क्लियर थे, जिनको पता था कि उन्हें करना क्या है। और मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों को पता है यार कि तुम्हें करना क्या। और अगर नहीं पता है तो मुझसे पूछो, मैं यहाँ पर हूँ। गूगल फॉर्म भरो, कोई क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, पूछो मुझसे कि यार मैम मैं बहुत ही, मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दो। तुम्हें लग रहा है कि यार मैम मैं ना क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ कि मुझे आगे करना क्या है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी यार, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। अगर तुम्हें डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, पर अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें आगे करना क्या है, तो रिजल्ट का वेट क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें मैथ्स आगे चूज करनी है तो मैथ्स में चाहे 80 नंबर आए, चाहे 70 आए, चाहे फुल में से फुल आए, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें आगे बायो चूज करनी है तो बायो में तुम्हारे रिजल्ट में कितने नंबर आने वाले हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि अगर तुम्हें करना है कि नहीं करना, और तुम्हें क्या करना है। और तुम में से अब तक बहुत सारे बच्चे इन इतने सारे सेशंस को देखकर क्लियर हो चुके होंगे। तुम्हारे दिमाग में आ चुका है कि तुम्हें करना क्या है, लाइफ में आगे बढ़ना है और कहां पे अपना कैरियर बनाना है। पर प्रॉब्लम ये है ना कि तुम दिन पे दिन कल खुद को बहाने दे रहे हो, और पता है यही जो बहाने है ना, तुम्हें बहाने पीछे खींच देंगे। और तुम लास्ट टाइम पे सोचोगे यार काश मुझे 10 दिन ज्यादा मिल गए होते, और अभी तुम 30 के 30 दिन 90 दिन ऐसे ही वेस्ट करने वाले हो रिजल्ट के चक्कर में। ये बेटा जी समझदारी नहीं है, ये ना खुद को तुम बेवकूफ बना रहे हो। तो यार खुद को धोखा मत दो, तुम्हें ना खुद को धोखा नहीं देना है। सो इसलिए सही टाइम पर सही शुरुआत करनी है। तो इस शुरुआत में भी हम सारे टीचर्स आपके साथ हैं, तो करो आगाज एक नए कल का आगाज बैच के साथ, क्योंकि हम सारे टीचर्स बिल्कुल तैयार हैं और 15 मार्च से उसी जोश उसी एनर्जी के साथ पढ़ाने वाले हैं। तो बच्चों चाहे वो जेई 2025 आगाज बैच हो, या फिर एनडीए 2025 आगाज बैच हो, या फिर क्लास 11th का आगाज बैच हो, सभी आगाज बैच का आगाज होगा 15 मार्च से। बच्चों आपको पता है हम सारे टीचर्स आपका साथ पूरी शिद्दत के साथ, पूरे प्यार के साथ वैसे ही निभाएंगे जैसे अभी तक निभाया है। बच्चों इस बैच में हम वो सारी चीजें पढ़ाने वाले हैं जो आपके सपनों को पूरा करवाएंगी। बच्चों चाहे वो डिटेल लेक्चर हो, चाहे वन शॉट रिवीजन हो, चाहे चैप्टर टेस्ट हो, चाहे होमवर्क हो, बच्चों हम इवन आपके साथ प्रॉपर बात भी करेंगे। अगर आपके पेरेंट्स को हमसे बात करनी है तो बच्चों इसके लिए हम लोग लाइव सेशन भी लेकर के आए हैं। इन सेशंस में हम आपके पेरेंट्स से भी बात करेंगे। बच्चों इसके अलावा सुपर 50 क्वेश्चंस की पीडीएफ भी हम आपको देंगे, ताकि आपके पास वो सारे क्वेश्चंस मौजूद हो। आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। अगर आप जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेस्ट जेई लेवल का होगा। अगर एनडीए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेस्ट एनडीए लेवल का होगा। अगर 11th के लिए पढ़ रहे हैं तो टेस्ट आपका उसी के हिसाब से ही होगा। यानी कि आपको उसी एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर करेंगे जिसके लिए आपने सोच के रखा है। तो बच्चों सपना नहीं रहेगा, सपना हकीकत बदलेगा, और इस हकीकत में हम लोग बच्चों आपका साथ देंगे, है ना। इस सपने को पूरा करने में हम आपका साथ देंगे, और फिर आप देखिएगा कि कैसे सपने साकार होते हैं। बच्चों एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आज यानी कि 12 मार्च को ही बच्चों आपका ये ऑफर खत्म हो रहा है। तो बेटा जी आपको
आज के आज ही इस बैच का हिस्सा बनना है। बाकी मुझे पता है आपके दिमाग में कोई डाउट बचा नहीं होगा। बच्चों, ये बैच आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 3999 में। तो बेटा जी 12 मार्च तक ही ऑफर है। तो चाहे आपका जेईई 2025 बैच हो, चाहे नीट 2025 बैच हो, इन सभी बैच में आपको 12 मार्च तक इनरोलमेंट कर लेना है। क्योंकि बच्चों ये जो है आपके जो है मैं कह सकती हूँ सेल का लास्ट डे है, और आपको जो ये फीस जो इतनी पे करनी है ये सिर्फ और सिर्फ 12 मार्च तक ही पे करनी है। बच्चों, आपको अगर कोई भी डाउट बच रहा है तो 0124-715-8250 पर कॉल करिए, या फिर अगर कॉल नहीं लग रहा है तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। आपका डाउट तुरंत क्लियर हो जाएगा। हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए 24/7 अवेलेबल हैं। बच्चों, आपसे मैं मिलूंगी 15 मार्च को। उम्मीद करती हूँ कि जितने बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, जितने बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, वो सारे के सारे बच्चे 15 मार्च की क्लास में दिखेंगे। तो बच्चों, मिलते हैं आपसे अपने अगले सेशन में। तो बेटा जी, सही डिसीजन, सही टाइम, ये बहुत ज़रूरी है। तो मिलूंगी आपसे अपनी अगली क्लास में।